नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 11 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर और इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है, तो वहां से डाउनलोड कर लिया करो। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आ जाती है, तो वो रिवीजन पर्पज से आप ले सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है पहले आप खुद से पॉज करें वीडियो को, उसके बाद सॉल्व करें, फिर आपको पता लगेगा कि बेस्ट वे सॉल्व करने का क्या हो सकता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा संजय और तनु अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करें और तनु कार्य शुरू करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई संजय तनु 6 और 20 का एलसीएम अगर देखें तो 60, 10 और 3 इफिशियंसी निकल कर आ गई। अब तनु ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद संजय, यानी कि 3 और 10, यानी कि 13 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 डेज में। अब हमें 60 के पास पहुंचना है, तो 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाता, 13 चौकू 52, यानी कि 52 काम हो जा रहा है 8 दिन में। काम बचा कितना है, 8 काम बचा, यानी कि एक साइकिल जब घूमी थी ना तो 52 काम हो गया था। अब वो साइकिल में फिर से कौन आ जाएगा, तनु। तनु एक काम कर देगी तो बचेगा कितना, सॉरी एक दिन में 3 काम, तो 5 काम बचा है, यानी कि एक दिन ये बढ़ गया। अब 5 काम कौन कर देगा, ये, यानी कि 5 काम ये करेंगे कै दिन में, 0.5 दिन में। जोड़ देंगे तो 9.5। अगला सवाल करते हैं भाई। राकेश ने इतनी कुर्सियां बेची और उसे इतनी कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ, भाई देखो ये बहुत बार करा चुके हैं। 154 का एसपी 154 के सीपी के बराबर कर देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 66 का प्रॉफिट हो गया 154 एसपी के में जब था, तो 66 का क्या एसपी के बराबर लाभ हुआ। यही तो हमसे पूछा गया था, यही मतलब दिया गया था, हमने इक्वल कर दिया। तो इधर आ जाएगा, 14 से 6 गया तो 8 हो गया, फिर 14 से 6 गया तो 8 हो गया, यानी कि ये एस पी इक्वल टू में 154 सीपी हो गया, यानी कि एस पी 154 अपॉन में 88। तो इधर करेंगे, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, और 14 से 8 गया तो 6। 66 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 88 पर गुणे में 100, तो ये 6 बार चला गया, ये 8 बार चला गया, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, आंसर। अगला सवाल। किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन, भाई डायरेक्ट 6 दूनी 12 बराबर क्या दिया, 387। आपको 100 इक्वल निकालना था। भाई देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, रेट हमारे पास 6%, टाइम हमारे पास 2, तो ऐसा ही डायरेक्ट हमें समझ में आता है 12, तो वही हमने देख लिया। तो 38700 अपॉन में 12, तो इधर 12 तियाँ 36 हो गया, बचा कितना है 2, 12 दूनी 24 हो गया, बचा 3, फिर 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, सबसे पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, 13 यानी कि 2 बचा, ये भी कैंसिल आउट, तो 12 छंग 72 यूनिट डिजिट से काम हो गया। एक कक्षा में, अच्छा इसमें भी हम कर सकते थे ये चीज, यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर इसका मान निकालना, 38700 अपॉन में 12, यानी कि आंसर में हम कुछ भी दिया हो गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 चाहिए था, तो 12 पंजे 60 ये हो सकता है, 12 चौक 48 नहीं, 12 अट्ठे 96 नहीं, 12 एकम 12 नहीं। तो जो ये कैलकुलेशन की ना, ये टाइम हम सेव कर सकते थे, तो ये ध्यान रखना। एक कक्षा में 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत स्कोर 40 अंक था, 25 छात्रों का औसत स्कोर 34 अंक था, 15 छात्रों का औसत अंक स्कोर 26 अंक था, पूरी कक्षा का भारित औसत स्कोर कितना है। तो देखो 20 का इतना था, देखो डिविजन से भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, 34 15 गुणे में 26 हो गया। टोटल स्टूडेंट 20 छात्र इधर, 25 छात्र इधर, 15 छात्र इधर। ठीक है, तो हम यहीं से कर लेते हैं, ये तो 800 हो गया, 25 चौकू 100, 25 तियाँ 75 और 10 85 हो गया, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30 और 9 39, यानी कि जोड़ोगे तो 0 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1 हो गया, 9 8 17, 17 और 3 21, बटे में 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 तियाँ 18 कर देंगे और 18 3 बच गया, तो ये होना नहीं चाहिए था, कहाँ गलत किया, 9 5 14, हाथ से लगा 1, 9 9 8 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, माफ कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6 तियाँ 18, 2 बचा 6 चौक 24। ठीक है, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, माफ कीजिएगा कैलकुलेशन के लिए क्या ही बताएं। एक बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट में शहर पी से क्यू तक जाती है और 40 की चाल से वापस आती है। भाई यात्रा के दौरान औसत चाल, भाई देखो आपको एक चीज पता है,
क्या पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड होती है, लेकिन जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तब हमें पता है कि एवरेज स्पीड फार्मूला 2s1 s2 और s1 प्लस का s2। तो यहाँ से पहले वाले के लिए हम स्पीड निकाल लेते हैं भाई, 60 और 45। इसको मिनट में था, मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 का भाग तो वो ऊपर चला जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, यानी कि 80 आ गया, बस खत्म। तो 2 गुणे में 80 गुणे में 40 और 8 4 12 120 हो गया। तो इधर करेंगे, जीरो से जीरो चला गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 160 बटे में 3, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई क्या दिया गया था, 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो फार्मूला आपको बताया था पी आर अपॉन में 100। ये डायरेक्ट आप लिखने की कोशिश मत करना अगर फार्मूला याद नहीं, पहले जितनी भी बार आए ये फार्मूला आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तब नहीं लिखना है, नहीं तो फिर अभी आप करते जाओगे ताज़ा ताज़ा याद है और फिर बाद में भूल जाओगे। तो ये 124 दे दिया था, पी का मान निकालना है, रेट हमको 10 गुणे में 10 बटे में हो गया 100 गुणे में 100 और 310 बटे में 100। तो ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, आंसर आ गया। अब देखो जब ये चीज़ें हो गई ना, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि रेट का 2 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पर 10 गुणे में 10 करते और इधर 310 कर लेते। तो ये इससे हमें भाग कर लेना था। इसके अलावा ऑप्शन ऐसे दिए गए कि हमें जीरो और पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं। तो ये आप स्टेप्स कटिंग इसी ऐसे ही कर सकते हो जब ज़्यादा बार सवाल लगा लोगे। यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे और एक मुफ्त पाए की एक स्कीम ऑफर करता है तो प्रभावी छूट परसेंटेज क्या है? आपको बिना पेन चलाए करना है। 5 खरीदे एक मुफ्त, यानी कि टोटल 6 लाया, तो 1 बटे में 6 का मतलब 16 से ही 2 बटे में 3, खत्म हो गया सवाल। भाई एक मुफ्त लाया और टोटल आया कितनी 6, गुणे में 100 कर लो, तो 6 एकम 6, 4 बचा, 6 रंग 36, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक यात्रा का 3/5 भाग इतने की चाल से तय करता है तथा यात्रा की शेष दूरी इतने की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने 5 मान ली, तो 5 में से 3 भाग 1 चलता है तो 2 भाग 1 जगह चलेगा। अब आपको टाइम भी पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 3/84, फिर दूसरे के लिए निकालेंगे तो 2/56 हो गया। तो इधर करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, यानी कि ये क्या आ गया 2/28, क्योंकि हमें ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे तभी ये टोटल टाइम लिखो, टोटल टाइम निकल कर आ पाएगा। समझ में आई? यानी कि ये कितना आ गया 1/14, तो यहाँ पर 1/14 रखेंगे, 14 ऊपर तो आंसर 70। ठीक है, सरल लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी त्रिज्या हमें बतानी है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच का मान 0.12 बराबर में दिया गया था 168 पाई। अब देखो यहाँ पर ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम केवल कैलकुलेशन करेंगे। 3 चौकू 12 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं हमें रूट में 42 मिल रहा। अब ये मिल गया, अब मान लो पॉइंट मीटर सेंटीमीटर चेंज भी करोगे ना, तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में चेंज करते 100 का गुणा, यानी कि जीरो और पॉइंट इधर उधर होंगे, जो नंबर आ रहे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए हमने उस पर फोकस नहीं किया। नहीं तो अदरवाइज इसको हम अगर चेंज करते तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाता, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान रखना। ये तो सेम टाइप का सवाल है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। डिफरेंस एक है, 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 से 11 है। अगर एक डिफरेंस है टाइम में तो पावर एक ही रहेगी, 2 होती तो पावर 2 हो जाती। टोटल 21, 21 बराबर में 1218। हमसे पूछा विजय ने प्रकाश, तो प्रकाश सेकंड नंबर पे, 15 वर्ष का टाइम मिला, यानी कि कम राशि, कम टाइम मिलता तो ज़्यादा राशि, ज़्यादा टाइम मिला तो कम राशि, यानी कि 10 बराबर निकालना है। तो 12, 18, 0 बटे में 21, यानी कि सबसे पहले तो जीरो तो आना ही आना है, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब एक में किसका गुणा करें 8 मिल जाए, तो देखो 3 वाला तो देगा नहीं आंसर। कुछ भी आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों करना है भाई, जबरदस्ती करोगे क्या। अगला सवाल, 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 30 का एसपी 50 के सीपी के बराबर है, यानी कि एसपी अपॉन सीपी बराबर क्या हो गया 5/3। प्रॉफिट कितने का लिया 2 का, किस पर 3 पर, गुणे में 100,
यानी कि 3×6 = 18, 66 से 2/3 या फिर 66.7%। अगला सवाल, ये समझ गए ना, 2 जीरो परसेंटेज के लिए आए हैं और कुछ नहीं स्केल में था, नहीं तो फिर कहो ये कहाँ से आ गए। रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसके कुल अंक इतने हैं। यदि गणित और कंप्यूटर में उसके अंकों का अनुपात इतना है तो रूपाली के गणित में अंक ज्ञात कीजिए। देखो, गणित और कंप्यूटर, मैथ और कंप्यूटर में 4:3। कह रहा गणित में विज्ञान से 2 गुने, यानी कि विज्ञान की अगर बात करेंगे साइंस की तो 2 गुने लिए थे इससे, तो ये 2 कर लिया, इसका 2 गुना ये हो गया। ठीक है, 4×3=7=9, टोटल 9 बराबर में 2 3 4। हमसे पूछा रूपाली के गणित में अंक कितने हैं, यानी कि 4 बराबर हमें निकालना था। तो 9×2=18, 9×6=54, गुणे में 4, 26×4=104। वैसे भी यूनिट डिजिट भी आ रहा था। अगला सवाल, ये तो आसान है, 8×4=32, 5×4=20, में से 6 गया 14। कह रहा है आयु दी गई थी ए बी की इतनी और अंतर इतना है, तो अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु की तुलना करें। सबसे पहले तो 5, डिफरेंस 5, 5 बराबर 10 है, तो प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो उनकी आय क्या होगी, 10×4=4, 5×2 = 10, 4×2 = 8, 9×2 = 18 है। ये 2 गुना हो रहा था, इसका 2 गुना इधर लिख लिया, इसका 2 गुना ये लिख लिया, ये प्रेजेंट में। 4 वर्ष बाद यानी कि 12 हो गया, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, यानी कि 6। सिंपल ही बनाएंगे और कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड करना है। बाकी अगर चाहो तो ये डिफरेंस देख सकते हो कि जो 4 वर्ष बाद का पूछा तो इनमें डिफरेंस बराबर आना चाहिए था, यानी कि जैसे 4 9 लिखा है तो पहले ऑप्शन देखो 9 जोड़ेंगे तब 13, इधर नहीं बन रहा। लेकिन 6 और 11 में देखोगे तो 9 2 11, 4 2 6, क्योंकि सेम ईयर के बाद पूछ रहा है। 25 और 29 का और देख लेना, अगर ऑप्शन मैच हो गए तो आपको यही तरीका लगाना है जो हमने अभी किया था, नहीं तो अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे। जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल पर चलता है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड में रेशियो 4 और 1 का, 4 थी, इसका 1/4 करोगे 1 ही आएगा। टाइम जस्ट अपोजिट, हमारे हिसाब से 3 एक्स्ट्रा टाइम, क्वेश्चन में 45। एग्जैक्ट टाइम ये लगता है क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड 4 थी, तो 1 बराबर में अंदर है। अगला सवाल, ये तो आसान है, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, खत्म। में तो कुछ नहीं करना है आपको। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में इतनी इतनी कम हुई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देखो, 25%, 10%, 30%, मतलब ये हो गया 60%, 20×3=60, 20×5=100। पहले कमी हुई तो 4 में 1 की कमी 3, 10 में 1 की कमी 9, 10 में 3 की कमी 7, और इधर वृद्धि हुई तो 5 में 3 की वृद्धि 8 हो गया। तो इधर कर देंगे 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, यानी कि 55 25 250 हो गया। इधर करेंगे तो 9 सत्ते 63, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 4 का गुणा कर दें और 10 का भाग कर दें, इधर भी 4 का गुणा कर दें, 10 का भाग कर दें, तो ये कैंसिल आउट 100 बना देगा। तो हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा घटाने से क्या बन रहा है। तो 4 नेम 36 हो गया, 18 चौक 72 और 3 75 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं कमी हो रही, तो वृद्धि वाला तो आंसर हो नहीं सकता। और 100 में से पूरा 76 घटाएंगे तो 24.4% की कमी आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ का मान इतना है, तो एलसीएम बताना है। आपको पता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। आपको देखो यहाँ पर क्या देखना था, 4 में किसका गुणा करे कि 4 मिल जाए। 4 तिया 12, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, आंसर लगा भाई। इन दोनों का गुणनफल 5184 दिया था, एचसीएफ हमको 24 दिया था, एलसीएम निकालना था। तो इसमें किसका गुणा करें कि 4 मिल जाए, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन में दिया होगा ना आंसर। तो हमने देख लिया 4 में 6 का गुणा करने पे 4 मिल रहा है, तो एक ही तो आंसर होगा, अदरवाइज फिर पूरा कर लेते हैं। तो इधर करेंगे 12 चौक 48 हो गया, बचा 3, 12 तिया 36 हो गया, 2 बचा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अगला सवाल, इसमें देखो भाई आसान है, 13 पंजे 65 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। अच्छा 6 से 4 गया, 2 कट ही जाना था। 7 दूनी 14 और 2 16, 16 3 48, 16 एकम 16 4 20।
चलो फिर ये 11 की शिफ्ट 2 थी, ये भी हमारी समाप्त हो गई। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हो, और डन तो जरूर लिखना है, ठीक है। कोई सजेशन हो वो भी लिख दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।